जब प्रहलाद का हाथ पकड़ के हिरण्य कश्यप की कचहरी में लेके आए और कहने लगे महाराज लो ये तुम्हारा पुत्र राम नाम कहने सीख गया है और ये सीखा है सो सीखा है, सारे बच्चों की पट्टियों पर इसने राम का नाम लिखवा डाला है और तुम्हारे नाम की पढ़ाई को छोड़ दिया, राम की नाम की पढ़ाई को करवा रहा है। अब तो हिरण्य कश्यप ने इतनी बात सुनी तो कहने लगे मास्टर साहब आप चले जाइए, बच्चा है समझा दूंगा, जानता नहीं है अभी। मास्टर साहब वापस किए हैं। हिरण्य कश्यप ने अपने पुत्र को गोद में बैठाऊं और बोले हैं बेटा देखो तुम अभी छोटे हो और तुम्हें पता नहीं है कि राम कितना बड़ा बैरी है, इसने तुम्हारे चाचा का वध किया था, इसको छोड़ दो तुम, आज लिखवा दिया कोई बात नहीं है लेकिन अब मत लेना। प्रहलाद बोले पिताजी अरे इन मीठी मीठी बातों से हमें जाल में मत फंसाओ, अरे चाहे तो तुम छोड़वाओ चाहे मास्टर साहब छोड़वाए लेकिन अब राम नाम छूटवे वारो नहीं है। मेरे भैया इतनी बात तो सुनी है हिरण्य कश्यप ने तो क्रोध में आ गया है, कहने लगा है ये दुष्ट अब राम का नाम नहीं छोड़ेगा। जल्लादों से इशारा कर दिया है कि जाओ इसको पर्वत की चोटी से इतना नीचा गिराओ कि इस पापी की आत्मा स्वयं उस परमात्मा के चरणों में चली जाए। वो दुश्मन इस दुश्मन को बुला रहा है, इसलिए जल्लादो तुम जाओ इसको पर्वत से फेंक करके आओ, ये संसार से विदा हो जाए। मेरे भैया आदेश पाकर जल्लाद चले हैं। ऐसा ही नहीं है बेटा को जब पर्वत की चोटी पर खड़ा कर लिया है, बेटा ने जब जमीन की गहराई को देखा है तो कपने लगा है परमात्मा इतनी ऊंची चोटी से ये दुश्मन मुझे गिराएंगे तो मेरा कुछ नहीं बच सकता है, आप क्या मेरी रक्षा करने नहीं आओगे पार ब्रह्म? मैंने तुम्हारे पीछे अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया लेकिन आज तुम मेरी रक्षा करने नहीं आओगे क्या? मेरे भैया ऐसा ही नहीं है, बेटा डर रहा है तो याद आने लगी है हे प्रभु पिताजी मुझे बचाने जरूर आओ। तुम्हें नहीं पता है पिताजी, और क्या बता रहा है वो पुत्र, बेटा को राम का नाम प्रिय लग रहा है और भूत सवार है, क्या रटन लगा रहा है, दोनों हाथ अपने जोड़े हैं, राम हे नारायण आ जाओ ना, वही रटन लग रही है। जोर से ताली बजा के बोलेंगे सभी, अरे राम रटना घनश्याम रटना, प्रहलाद को लागी रही राम रटना, अपनी चोंच में दबा लिया है अपने भक्त को, ऐसा ही नहीं है तब चिरई को रूप धरोरी अपना, बेटा तो लागी रही राम रटना,
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और सुनो मेरे भैया, ऐसा ही नहीं है। अरे जब प्रहलाद ताल में डारे, अरे जब प्रहलाद ताल में डारे, तब मछली को रूप धरो है अपना, लाला को लागी नहीं राम रटना। अरे राम रटना घनश्याम रटना, लाला को लागी नहीं राम रटना। इसी प्रकार से महाराज जल्लादों ने जब पुत्र को पहाड़ से नीचे फेंका तो भगवान सोचने लगे हैं कि मेरा पुत्र, मेरा भक्त इतनी ऊंचाई से नीचाई पर आएगा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। जब पुत्र को फेंका है बेटा, गिरता हुआ आ रहा है, तो भगवान स्वयं चिड़िया के रूप में आ गए, अपनी चोंच में भर लिया है। वहां पर भी पुत्र को बचाया। सुबह हुआ तो प्रहलाद अपने बाप की कचहरी में पहुंचे और बोले, पिताजी राम राम। एड़ा किससे बोला है? अरे ये बैरी फिर भी बच गया। जल्लादो ये बताओ कैसे फेंक करके आए? ये पापी बच क्यों गया? जल्लाद बोले, महाराज हम तो फेंके आए लेकिन पतो ना आए, वो जब दुश्मन राम ही आए, आएगो कब बचाए बे। मेरे भैया जल्लादों से कह दिया, फिर से जाओ इसको तालाब में फेंक कर आओ, वहां देखता हूं कौन बचाने आएगा। जल्लाद चले हैं पुत्र को लेके, ताल में फेंक दिया है। भगवान सोच रहे हैं अब मुझे कोई न कोई यत्न करना पड़ेगा। भगवान स्वयं मछली के रूप में आ गए और अपने पुत्र यानी भक्त को निगल लिया है। वहां पर भी भक्त को बचाया। सुबह हुआ, फिर से प्रहलाद अपने पिता की कचहरी में आए, फिर से बोले, पिताजी राम राम। हेड़ा कश्यप बोला, ओरे पापी, तू ये बता कि बच कैसे जाता है? तो प्रहलाद बोले, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है। अरे हम नहीं, मेरे पिता, मेरे पार ब्रह्म मुझे बचाने आते हैं। अरे तुम लड़ाई लड़ो, देखते हैं जीत किसकी होती है। जल्लादों से इशारा किया है। जल्लादों, दो जगहों से तो बच चुका है, लेकिन जाओ सर्प की बाउंडियों में जाकर के इसको फेंकाओ। अनेकों सर्प रहते हैं, इसको खा जाएंगे और ये बैरी मर जाएगा। जल्लाद चले हैं, सर्प की बाउंडियों में जाकर के देखा है, अनेकों सर्प लिपटे हुए हैं, सर्प पर सर्प दिखाई दे रहा है। पुत्र ने जब देखे हैं कि प्रभु इतने सर्प हैं, इतने नाग हैं काले काले, ये दुष्ट मुझे इन पर फेंकेंगे तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या आप मेरी यहाँ पर रक्षा करने नहीं आओगे? भगवान क्षीर सागर में सोचने लगे हैं कि आज मेरे भक्त पर घोर संकट है। अरे मैं इसकी जान बचाने नहीं गया तो इसका विश्वास मेरे से टूट जाएगा। मेरे भैया भगवान क्षीर सागर में विचार करने लगे हैं। ऐसा ही नहीं है महाराज, भगवान कहने लगे हम जाएंगे तो देरी हो जाएगी। गरुड़ को इशारा दे दिया है
घोर संकट है, क्योंकि गरुड़ होते हैं ना, जो सर्प होते हैं उनके मालिक हुआ करते हैं। गरुड़ सर्पों में सबसे बड़े हैं। मेरे भैया गरुड़ को भेज दिया भगवान ने। जब गरुड़ को आते देखा है तो गरुड़ को देख करके सारे सर्प किनारा कर गए, भाग गए हैं, और गरुड़ ने उस बच्चे को बचाया है। भगवान हंस रहे हैं, पुत्र चिंता मत कर, तेरा बाल वाका नहीं होने दूंगा, लेकिन तेरे पिताजी की लड़ाई को देख रहा हूं कि तेरे पिताजी कितना आगे बढ़ के जाएंगे। भगवान सोच रहे हैं मेरे भक्त को ये दुष्ट कितना दुख दे रहा है। मेरे भैया इसी प्रकार बताया जाता है महाराज, प्रहलाद को जब हाथ पकड़ के जब अपनी कचहरी में हिरण्यकश्यप लाया, समझा रहा है दुष्ट अभी भी छोड़ दे, अभी भी मान जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रहलाद को वही रटन लग रही है, राम 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 राम। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ऐसा सोचकर अपनी रानी के महलों में उस पुत्र को ले गया है। अपनी रानी कयाधु के पास में जाकर बोला, रानी सुनो, अरे ये तुम इसकी माता हो और ये तुम्हारा पुत्र है, इसने मेरी बात को नहीं माना है, तुम्हारी बात मान जाए तो ठीक है, क्योंकि ये राम नाम कहना सीख गया है, मान जाए तो ठीक है, और न माने तो मैं इस कटोरी में विष रख के जा रहा हूं, न माने तो इसको जहर पिला देना। और हिरण्यकश्यप अपनी कचहरी में लौट आया है। मेरे भैया प्रहलाद अपनी मैया से बोले हैं, मैया अरे तू काय पागल हो गई है, अरे पिताजी तुझसे बात कह के गए हैं, क्या तू पिताजी को क्या समझती है, क्या समझ रही हो माँ? मेरा पिता कितना बड़ा दुष्ट संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ये कैसा पिता है जिसने पार ब्रह्म परमात्मा से बैर अपना लिया है। सुनो माँ, अरे तुम रो क्यों रही हो? कहते हैं ना महाराज, जब यही बात याद आ रही है मैया कयाधु को कि मेरे महाराज ये कह के गए हैं कि मान जाए तो ठीक है, न माने तो जहर पिला देना, क्योंकि मैया की जब जहर की तरफ नजर जाती है तो कलेजा फट जाता है, क्योंकि एक माँ के 5 पुत्र हों तो 5 के लिए बराबर प्यार होता है महाराज। इसीलिए कहते हैं ना कि आज के संसारों में एक बात पूछो तो माता पिता 5 संतानों को जन्म देते हैं, 5 संतानों की शादी की, यानी 5 पुत्रों की शादी की, 5 पुत्रों की पत्नियां आई तो कितने हो गए? 10। जब 10 हुए तो उन 10 सदस्यों पर जब माँ बाप पर वृद्धावस्था आ जाती है तो उन 10 सदस्यों पर माँ बाप के 2 पेट नहीं पलते हैं। क्यों है ऐसा महाराज? जिन माँ बाप ने उन 5 पुत्रों के लिए अपनी खुशी को नहीं समझा, सारी खुशी उनकी जिंदगी में भर दी, लेकिन जब शादी कर दी, पत्नियां घर में आ गई 10 सदस्यों से, उन माँ बाप के पेट के लिए खाना नहीं है। महाराज बताते हैं कि छोटा था एक बेटा, जब बेटा छोटा हो तो माँ से प्रसन्न करता है, मैया ये बता किस डाल पर क्या बैठा है? तो मैया प्यार से जवाब देती है, बेटा इस डाल पर कौवा बैठा है।
फिर से पूछता है, हट कर जाता है छोटा बच्चा, तो फिर से पूछता है मैया क्या है ये? तो मैया फिर से प्यार से जवाब दे रही है, पुत्र ये कौवा है। फिर से हट कर रहा है, मैया क्या है? मैया फिर से मीठी वाणी में कह रही है ये कौवा है। लेकिन तेरे बचपन में तूने हटकी अपनी माँ से, तुन माँ ने तेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब बुढ़ापा आया माँ पर तो माँ बाप तुझसे एक गिलास पानी के लिए कह रहे हैं, पुत्र एक गिलास पानी दे दे। तो तू जवाब दे रहा है, अरे काम के ना धंधे के सुबह से खटिया परे रहते हो, जब बता कुछ काम तो है ना, तुम पे गिलास हम पानी ना पियो जा रहे हो, ऐसा क्यों है? महाराज बचपन में माँ पुत्र को सुलाती है अपनी बिस्तर पर। जब बच्चा टॉयलेट कर दे तो मैया अति आनंद के साथ में फिर भी चिपका लेती है, क्योंकि मेरा बच्चा है, बच्चे से बढ़ करके कोई नहीं है, माँ की तो ममता ही अलग है। अरे क्यों करते हो अपमान माँ बाप का? क्यों करते हो अपमान माँ बाप का? कहते हैं ना कि माँ बाप तो एक ऐसी चीज है कि जिनके लिए भगवान भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर और सर को नवाते हैं। जब बच्चा टॉयलेट कर देता है तो मैया दूसरा कपड़ा बिछा देती है, फिर से कर दी तो फिर से बिछा दिया, लेकिन पुत्र को फेंकती तो नहीं है। कभी माँ ये नहीं सोचती है किसने टॉयलेट कर दी है तुम इसको फेंक दूं, क्यों नहीं? माँ की ममता ही अलग है। उसको पता है कि इसके पैदा होने पर मैंने कितना कष्टों का सामना किया, लेकिन जब माँ पर बुढ़ापा आया तो माँ चारपाई से उठी तो पुत्र से कह रही है, लला क्या कर रहा है तू? एक गिलास पानी मुझे दे जा, क्योंकि चारपाई से मुझे उठा नहीं जा रहा है। क्योंकि एक दिन वो था जब मैया भरी नींद में सो रही है, तूने बिस्तरों को भेगा दिया, तो मैया ने अपनी नींद को तोड़ करके तेरी केयर की, तेरी रक्षा की, तुझे कपड़े चेंज करके पहनाए। और जब बुढ़ापा आया तो तू सो रहा है, मैया को रात में प्यास लगी तो मैया ने तुझे जगाया कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। तो तू, तेरी नींद टूटी तो तेरे मुंह से यही शब्द निकल रहा है कि माँ अरे क्या करती रहती हो, सारी रात मुझे सोने नहीं दे रही हो, क्या है ऐसा? एक दिन वो भी था, याद कर ले बंदे, कि बचपन में तू भी तो था, टॉयलेट करके मैया की नींद को उड़ा देता, तो वो भी माँ तुझे फिर भी प्यार से चिपका लेती। लेकिन आज ऐसा क्यों है? माँ बाप पर वृद्धावस्था है, तू माँ बाप ने तुझे जगा दिया तो कड़वे वचन बोल रहा है, ऐसा क्यों है? महाराज माँ बाप के सम्मान से बढ़कर के कोई सम्मान नहीं है दुनिया में। तीर्थ यात्रा कितनी भी कर लो, बहुत से लोग मैंने देखे हैं महाराज तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं तीर्थ यात्राओं में, और घर में माँ बाप एक गिलास पानी के लिए भी दुखी है, एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। तो तुम कितने भी तीर्थों में मीठे पानी पिलाओ, कुछ भी भोजन कराओ, चाहे पेड़ा बांटो चाहे कुछ बांटो, लेकिन वो सारे तुम्हारे व्यर्थ है। क्योंकि कहा जाता है महाराज, जो माँ बाप को खुश नहीं कर सकता, जो घर का देवी देवता खुश नहीं है, तो बाहर वाले देवता को चाहे तो लड्डू से खुश करो चाहे पेड़न से, लेकिन खुश होने वाला नहीं है। भगवान स्वयं कह देते हैं कि प्राणी सुन,
भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि प्राणी मेरी सेवा करे, मेरे लिए इतना कष्ट उठाए। भगवान ने स्वयं कह दिया है कि प्राणी सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तीनों देवता तेरे घर में प्रवेश करके आए हैं और महाराज तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं, तो बाहर वाला देवी देवता तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। माँ बाप को तुमने प्रसन्न कर लिया, माँ बाप तुमसे खुशी हैं, सुखी हैं, और तुम बाहर वाले देवता को मनाने जाओ या ना जाओ वो सबसे पहले ही खुशी हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना हमारा तुम्हारा परम धर्म है। इसी प्रकार एक बार बोलेंगे, अपनी जन्म देने वाली मैया को प्रणाम करते हुए बोलिए जन्म देने वाली मैया की। इसी प्रकार महाराज